dear student, today we are learn 1.4 wake up time मतलब उठने का वक्त. Do you know who wake up birds in the morning? आपको मालूम है कौन कौन सी बर्ड्स जो है वो मॉर्निंग में उठ जाती है ना. ऑब्वियसली सारे बर्ड्स जो है वो मॉर्निंग में उठ जाते हैं. फर्स्ट लिसन रिपीट एंड रीड. तुमको क्या करना है, पहले सुनना है, रिपीट करना है और फिर इसको रीड करना है. कॉक क्रो इन द मॉर्न to tell us to rise, and he who lies late will never be wise. For early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise. देखो इसका मतलब क्या होता है. कॉक्स क्रो इन द मॉर्न मतलब मुर्गा जो है सुबह में क्या करता है, बांग देता है. टू टेल अस टू राइज, वो हमसे क्या कहता है कि अब उठ जाओ. टू टेल अस टू राइज मतलब उठने के लिए कहता है. एंड ही हु लाइज लेट, और जो लेट सोते हैं, विल नेवर बी वाइज, वो जो है वो क्लेवर नहीं होते, अक्लमंद नहीं होते. फॉर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मतलब अगर तुम जल्दी बेड पर जाओगे, जल्दी सो जाओगे, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी उठोगे, इज़ द वे टू बी हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज, और यही रास्ता है तुम्हारे सेहतमंद रहने का और रिच बनने का, अमीर बनने का और अक्लमंद बनने का. यानी अगर तुम जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, तो तुम अपनी हेल्थ से भी अच्छे रहोगे. इसके अलावा तुम्हारे पास जब ऑब्वियसली तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी जॉब करोगे, तो तुम्हारे पास वेल्थ भी रहेगी, मतलब पैसा भी रहेगा, दौलत भी रहेगी, और तुम जो है वो क्लेवर, अक्लमंद बनोगे, वाइज बनोगे. ये पोएम किसने लिखी है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, पुअर रिचर्ड आल्मनेक 1735 में लिखी थी. सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? रीड अलाउड एंड राइट. ये वर्ड्स को हमको रीड करना है. राइज, वाइज, अर्ली, हेल्दी, वेल्दी. थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइट राइमिंग वर्ड फॉर. राइमिंग वर्ड लिखना है. रॉक्स, सॉक्स, राइज, वाइज, क्लेवर, नेवर, रेड, बैड, मी, वे, हेल्दी, वेल्दी. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा क्या है? अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जो वर्ड दिए ना इसको हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. मतलब हमको जो है A to Z जो सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट है ना, उस हिसाब से हम लोगों को ये वर्ड को जो है लिखना है. जैसे यहाँ पर देखो बैड, लेट, वाइज, अर्ली दिया हुआ है ना. अब अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है? बी के बाद, ए के बाद बी आता है. तो हम लोगों को क्या करना है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बैड लिखेंगे. उसके बाद ई आता है तो अर्ली लिखेंगे, फिर लेट और फिर वाइज. इसी तरह टेल, कॉक, राइज, नेवर. अब इसमें सबसे पहले क्या आता है? यहाँ ए नहीं है, बी नहीं है, क्या है? सी है ना, तो कॉक लिखेंगे. अब कॉक के बाद जो दूसरा अल्फ़ाबेट कौन सा यहाँ पर आ रहा है? एन आ रहा है, तो नेवर. फिर राइज, देन टेल, राइट. फिफ्थ में कहा है कि रिसाइट द पोएम मतलब पोएम को अच्छी तरह से पढ़ो. विच बर्ड डू यू सी अराउंड यू. कौन सी बर्ड है जो तुम्हारे अतराफ तुमको दिखाई देती है? आप लोग देखते होंगे ना आपकी विंडो में से या नीचे उतरते होंगे तो कौन कौन सी बर्ड्स दिखाई देती है? आई सी स्पैरो, क्रोज, पिजन एंड पैरट अराउंड मी. ये सारी बर्ड्स जो है मुझको दिखाई देती है. इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. आपको जो है यहाँ पर देखना है कि क्या दिया हुआ. सबसे पहले पिक्चर किस चीज़ की दी हुई गई? डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर इन योर ओन. तुमको डिस्क्राइब करना है कि ये पिक्चर किस चीज़ की दी हुई है. तो ये पिक्चर जो है एक गार्डन की दी गई है, जहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो कुछ बच्चे जो है स्लाइड पर है, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं ना, कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, कोई सीसॉ पर है तो कोई फाउंटेन के पास खड़ा है. तो इसको हम लोगों को सेंटेंस में इंग्लिश में लिखना है. देखो इस तरह से हमको इसको लिखना है, राइट. सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है. दिस इज़ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल पार्क. ये क्या है? एक ब्यूटीफुल पार्क की पिक्चर है. ऑन अ सनी डे मैनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग हियर हैप्पीली. बहुत सारे चिल्ड्रन जो है यहाँ पर खेल रहे हैं. टू चिल्ड्रंस आर स्लाइडिंग डाउन द ब्लू एंड रेड स्लाइड.
A boy and a girl are playing on the seesaw. They look very happy. वो लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं. Some children are running and playing with a big colorful ball. कुछ बच्चे जो है क्या कर रहे हैं वहाँ पर? बॉल से खेल रहे हैं, ब्लू बॉल से. देयर आर 2 बटरफ्लाइज. कितनी बटरफ्लाइज है वहाँ पर? 2 बटरफ्लाइज. द पार्क इज़ फुल ऑफ ग्रीन ग्रास एंड ट्रीज. पार्क जो है पूरी तरह से ग्रीन ग्रास और ट्रीज से ढका हुआ है. देयर इज़ अ बिग फाउंटेन विथ 2 लेवल वाटर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम इट. कितने लेवल वाटर फाउंटेन है? 2 लेवल वाटर फाउंटेन है जिसमें जो है वाटर फ्लो कर रहा है. एन ओल्ड मैन इज़ गिविंग अ ब्लू बलून टू अ बीच एंड टेकिंग. एक ओल्ड मैन क्या कर रहा है वहाँ पर? ब्लू बैलून जो है वो दे रहा है. ऑल द चिल्ड्रंस लुक वेरी चीरफुल. सारे चिल्ड्रंस कैसे दिख रहे हैं? बहुत ही चीरफुल मतलब खुश दिखाई दे रहे हैं. आई होप अंडरस्टैंड दिस लेसन. सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. थैंक यू.